ख़वातीन को मर्दों में क्या चाहिए होता है और मर्दों को ख़वातीन में क्या चाहिए होता है? ये तो वाकई इन्होंने अभी ठीक कहा कि बहुत लंबी लिस्ट है जो लड़कियों को और लड़कों को चाहिए होती। ख़ास तौर से लड़कियों के साथ तो इतनी इमेजिनेशंस होती हैं, वो तो समझते हैं पता नहीं कि हम किस दुनिया में चले जाएंगे, रोज़ नए कपड़े पहनेंगे, रोज़ मियाँ के साथ बाहर जाएंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और आजकल महंगाई में पेट्रोल महंगा, बाहर खाना महंगा, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। शादी इज़ अ कॉम्प्रोमाइज। नहीं, बट मुझे मिसेस खान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स नॉट शुगर कोट, लेट्स मेक श्योर कि हम सही बात करें। आप मुझे बताइए चेकलिस्ट में क्या क्या आता है, ख्वातीन की चेकलिस्ट में क्या होता है और मर्दों की, क्योंकि दोनों तरफ की चेकलिस्ट है, एक तरफ की चेकलिस्ट नहीं है ये। ख्वातीन कैसा मर्द चाहती हैं और मर्द कैसे ख्वातीन चाहते हैं? अब वो तो यस सर, हमेशा हर औरत से पूछेंगे, कहेंगी कि यस सर वाला मर्द चाहिए, जो हम चाहे तो वो वही करे। ये दिस इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन और यू हैव टू ओबे दैट पर्सन। और शक्ल कितना मैटर करती है मिसेस खान? बिल्कुल, शक्ल बहुत मैटर। अगर खुद शक्ल होगी, खूबसूरत होगी और बातचीत करने में खूबसूरत होगी, ये नहीं कि झटपट उसको फौरन जवाब दे दिया और टिट फॉर टैट एकदम उसको बेइज्जत कर दिया। नहीं, औरत को बहुत स्माइलिंग फेस रखना चाहिए और उसको यस कह दो, चाहे अपनी मर्जी बात पे खुद कर लो, लेकिन उस वक्त उसको ज़रा खुश करने के लिए यस कह सकती हैं। आप डिप्लोमेटिकली चलेंगी तो आपके सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। यानी मिसेस खान ये आपने कह दिया है तो ये देखिए मिसेस खान, ये आपने कह दिया तो ये वायरल नहीं होगा। खुदा ना करे कोई मर्द अगर ये कहे कि डिप्लोमेटिक चलना ठीक है तो उसकी जिंदगी अजाब आ जाएगा उस पर। मतलब मैं तो बहुत सिंपल बात करता हूं, देखिए डिप्लोमेसी अगर रिश्तों के अंदर कामों में, नो आई अंडरस्टैंड, और आपकी किसी हद तक बात बिल्कुल बजा है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन शायद मैं उम्र के उस हिस्से में हूं या मैंने इतना कुछ देखा है, इतने मेरे मुशाहिदात हैं, मेरे तजुर्बात हैं कि मुझे रिश्तों की जो मानवियत है माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, वो बहुत खोटी लगती है, बहुत खोटी लगती है। रिश्तों के नाम जो हैं वो हम बहुत सारे दे देते हैं, लेकिन वो रिश्ता जिसमें मोहब्बत ही नहीं है वो रिश्ता फिर रिश्ता नहीं है। और शादी हमारे यहाँ पे मोहब्बत, बिल्कुल नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं। ऑनेस्टली हमारे यहाँ पे शादी इज अ कारोबार नाउ। और लड़की को जैसे मैडम ने कहा है कि वो खुश शक्ल होनी तो चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हर लड़के को बड़ी खुश शक्ल लड़की ज़रूर चाहिए होती है। उस वक्त क्राइटेरिया जो मैं कह रही हूँ ना कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, वो क्राइटेरिया ये होता है कि बड़ी अच्छी खूबसूरत मेरे साथ चले तो लोग वाव करें, उस वक्त ये होता है। लेकिन जब वो मुंह खोलती है या जब वो कोई बात करती है तो फिर उस वक्त बहुत तकलीफ होती है। ओहो, ये आपने जो ढूंढा है भैया आपको वही मिला है। आप अगर उसकी सीरत को फोकस करते, अगर आप ये देखते कि मुझे शक्ल ठीक है भाई होनी चाहिए, मुंह मत्थे लगे, अच्छी हो, लेकिन उसके अंदर ये 2-3 क्वालिटीज मस्ट होनी चाहिए, तो आपको वही मिलता। आपने अपना क्राइटेरिया इतना शैलो रखा हुआ है। डॉक्टर साहब अगेन, शक्ल क्या वाकई मैटर करती है? लोगों को करती है, लोगों को हाइट मैटर करती है, अगर आपको ये सारी चीजें मैटर करती हैं ना, अगर आपको ये सारी चीजें मैटर करती हैं तो ये आपकी ज़िंदगी, आप इसे जैसे भी गुजारना चाहें। मेरे ख्याल में जब आप शादी करते हैं या अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र चुनते हैं, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं हो तो फिर ये सारी चीज़ें एक वक्त के बाद धुंधला जाती हैं। इतना शैलो हो के हमको कभी नहीं सोचना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यहाँ पर ये लाजमी 2-3 पॉइंट्स हैं वो सामने रखूँगी कि जब आपने शादी करनी है तो अपनी कोई लिस्ट मत बनाएं कि मुझे आगे जो शख्सियत चाहिए वो खूबसूरत ही चाहिए। देखिए, जब आप कबूल है कह रहे हैं तो कबूल है में आप उसको उसकी खामियों समेत कबूल कर रहे हैं। आप ये नहीं है कि सिर्फ उसकी अच्छाइयों समेत आप उसे कबूल कर रहे हैं। तो ये जो 3 लफ्ज़ आप जब बोल रहे होते हैं तो इस चीज़ की तह में जाया करें। जिनका भी निकाह हो रहा होता है, जिस टाइम पर जब अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें, जब आप अपना माइंड सेट कर लेंगे उस वक्त कि ये निकाह हो रहा है और मैंने इसको खूबियों और खामियों समेत कबूल किया है, तो हर शख्स जो है वो आप देखिए आपके लिए कंपैटिबल हो जाएगा। आपकी सोच है, जैसे ही आप सोच पॉजिटिव करते हैं आपकी चीजें पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पॉजिटिव नहीं होते, ऐसा भी है जो पॉजिटिव नहीं होते, आप उनके लिए जितना मर्जी अच्छा कर लें डॉक्टर, लेकिन वो नहीं जो है वो सिम्त में आते। बट आपका अच्छा रवैया और अच्छे इखलाक, आपकी जुबान बुरे से बुरे बंदे को भी अच्छा रखने की सलाहियत रखती है। आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर ताहिरा की बात से इत्तेफाक करता हूं। हमारे यहाँ क्राइटेरिया बड़े शैलो हैं, बहुत ज्यादा शैलो हैं। शी इज एब्सोल्युटली राइट। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम शहजाद भट्टी है। जी शहजाद, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बड़ी अच्छी चीज होता है। हाँ मेरा एक्सपीरियंस दोनों में है, मेरा अरेंज में भी है और लव में भी है। ओके। मगर इसमें सबसे बेहतर जो है ना चीज स्केच जो होता है ना जिंदगी का, वो मैंने ये देखा है कि अरेंज मैरिज बेटर। अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज में जो सबसे बड़ी बात होती है, दो खानदान एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है। और लव मैरिज में सिर्फ दो बंदे आपस में मिलते हैं। अब देखें इसमें जो लव मैरिज में अगर दो बंदे हैं, इन दोनों में अनबन होती है ना, तो दूसरे बंदे इन्वॉल्व होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है। और अगर अरेंज मैरिज हो तो उसमें सारा खानदान कूद पड़ता है, यार नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी है, ये कमी बेशी जिंदगी के साथ है। ओके। अभी एक ये तो बेहतर है ना, एक दूसरे के साथ ही रहना है, मगर जब सारे राजी हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, लेकिन कैसे, आपका एक्सपीरियंस कैसे है दोनों में? आपने पहली शादी अरेंज मैरिज की या आपकी दो शादियां हैं, या पहली शादी लव मैरिज थी, दूसरी अरेंज, क्या क्या कैसे है? मेरी पहली शादी जो थी ना वो अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। और अब आपकी जो दूसरी शादी है वो लव मैरिज, दोनों शादियां कायम है इस वक्त? दो नहीं, जो मेरी लव मैरिज वाली शादी है ना, हाँ, वो उसमें डिवोर्स हो चुका है। वो डिवोर्स हो चुकी है? उसमें जी डिवोर्स हो चुका है, मगर वो भी बस अल्लाह का शुक्र है, कोई इतना अनबन में नहीं हुआ। ठीक है। मगर हो चुका है। वो भी मैंने इस तरह की थी कि मेरी जो सेकंड वाइफ थी ना, वो बांझ थी, उसकी ऑलरेडी पहले शादी थी। ठीक है, वो भी बेवा थी। अच्छा, तो मैंने इसीलिए शादी की थी कि चले इसका भी कोई सहारा नहीं है तो मैं सहारा बन जाऊंगा अल्लाह से डर के, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिश्ता होता है। ओके। अब बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन थैंक यू। सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस पूरे शो के अंदर, वो ये लग रही है कि जब आप किसी से अपनी इतनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं तो ये आप उसको उस पर एतमाद कर रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू से ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, थैंक यू पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग योर लाइफ विद मी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिसेस खान, आपकी तरफ आता हूं। मिसेस खान, ये बताइए, हेलो, सुन रही हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी नहीं है। लव मैरिज में ज्यादा झगड़े होते हैं या अरेंज मैरिज में ज्यादा झगड़े होते हैं? झगड़े दोनों में ही होते हैं, और होना कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। ऑनेस्टली हमें ये इस फेरी टेल से बाहर आने की जरूरत है कि शादी में झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ दो डिफरेंट लोग बैठेंगे। अच्छा, कभी कभी होता है, शादी की वजह से झगड़े हो जाते हैं और माँ बाप घर से निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास एक स्टोरी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा देखिएगा।